नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र के इस सीरीज में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक सब्जेक्ट में उद्योग क्षेत्र का यह चैप्टर है जिसमें कि आज हम करेंगे पार्ट 3। इसमें पहले भी कई क्वेश्चन करा दिए गए हैं, जिस लगभग 80 क्वेश्चन, और आज हम लोग 81 क्वेश्चन के से शुरू करेंगे और इसमें लगभग 215 तक क्वेश्चन तक जाएंगे। तो घटना चक्र शेड्यूल क्या है, कितने सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं, सब सामने लगाया गया है। तो आप लोग अगर वीडियो पिछला नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट खोलकर आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग उद्योग क्षेत्र पढ़ रहे थे। इसमें लगभग 80 क्वेश्चन करा दिए गए हैं और अब इसके आगे पढ़ेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन आता है, नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम क्या है? तो इसमें यह है MTNL, महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड नवरत्न में शामिल है, जबकि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल एवं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो ये है इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी लिमिटेड है, बाकी इसमें और सब में नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित एल्यूमिनियम कंपनियों में से किस एक को नवरत्न स्टेट प्रदान किया है? तो ये है नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी ए के उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय स्वायत्त दी गई है? तो ये है 500 करोड़ रुपए का। भारत सरकार द्वारा 6 अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को सितंबर 2006 में मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। निम्न में से उसे चुनिए जो उक्त 6 में सम्मिलित नहीं है। तो ये है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। तो बाकी इसमें 6 का नाम दिया है, जैसे BSNL है, BEML है, हिंदुस्तान लेटेक्स है, और EPIL है, और यहाँ पर RINL है, और यहाँ पर GRSE है। तो इस प्रकार ये 6 है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो ये है टिस्को। हाल उत्पादन से संबंधित है, तो ये है वायुयान का, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल। निम्न में से एक सही नहीं है, तो ये है इससे पूर्व नीति 2008 में लागू की गई थी, ये गलत है। बाकी राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नई निवेश नीति जारी की गई, सही है। विक्रय कर में 30% छूट 10 वर्षों तक चालू रहेगी, ये सही है। नए रोजगार पर 20% सहायकी दी जाएगी, ये सही है। सुमेलित कीजिए। तो इसमें सूचना तकनीक नीति है 2000, और फिर खनिज नीति इसमें है 2011। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन 1, 4, 2, 3 है। जैसे कि सूचना तकनीक 2000 है, खनिज नीति 2001 है, 2011 है, होटल नीति 2006 है, और औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2010 है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है। तो यह है उपरोक्त सभी, यानी उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो यह है पश्चिमी। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, तो यह है हथकरघा का। VIFR से संबंधित है, ये किससे है? तो रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है तारापुर समिति बैंकों के ग्राहक में। बाकी देखिए, गोस्वामी समिति है औद्योगिक रुग्णता की समस्या से, जानकी रमन समिति है शेयर घोटालों की जांच पड़ताल से, मल्होत्रा समिति है बीमा क्षेत्र में सुधार से है। तारापुर समिति ये पूंजीगत खाते के रूप में परिवर्तनों पर सलाह गठित की गई थी। 95 क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य है। तो ये है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना ढांचागत सुविधाओं में सुधार कर लाना। 96 है, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? देखिए इसमें 3 स्टेटमेंट है। इसमें है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, तो ये सही है। खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने पर अपव्यय घटाने हेतु, तो ये भी सही है। उद्यमियों के लिए उद्यमी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने हेतु, देखिए ये गलत है। तो इसमें 2 है, यानी 1 और 2 सही है। इसमें आता है, इसमें मिलान करना है। तो देखिए इसमें एकल व्यापारी, तो एकल व्यापारी होता है असीमित दायित्व,
साझेदारी तो ये होता है संविदात्मक संबंध, सहकारिताएं तो ये होता है कमजोर वर्गों को उन्नति है, सार्वजनिक समिति सीमित कंपनी तो ये है जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या। देखते हैं 4321, इसमें 4321 ये सही है। 98 है भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है, तो ये है आईटीडीसी का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है, देखिए ये है यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। 100 नंबर क्वेश्चन है विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीति पहल की है, तो देखिए इसमें है राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना, सही है। एकल खिड़की मंजूरी सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा प्रदान करना, ये भी सही है। प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना, ये भी सही है, तीनों सही है, 1 2 3। 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उनमें से सही नहीं था, तो ये है कृषि सेक्टर की उपेक्षा। जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है, तो ये है नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी है। कथन और कारण है अद्यतन अनेक भारतीय उद्योगों ने ISO 9001 तथा ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं क्योंकि भारत सरकार की लाइसेंसिंग प्रणाली में काफी उदारता आई है, तो देखिए ये सही है दोनों, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 104 नंबर है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो ये 1948 में। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया था, तो ये है 1956। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था, तो ये है 18 को। अब उन उद्योगों की संख्या जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है घटकर रह गई है, तो ये है 15। भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था, तो ये है उद्योग अधिनियम 1951। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई कि प्रधानमंत्री कौन था, तो ये नरसिम्हा राव थे। लोग बार बार भूल जाते हैं, सोचते हैं कि मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव थे। निम्नलिखित में से किस राज्य में 31 मार्च 2011 को पंजीकृत कारखानों की संख्या सर्वाधिक थी, तो इसमें आता है तमिलनाडु का। कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंसिंग मुक्त करने का निर्णय लिया। व्हाइट गुड्स में सम्मिलित है, तो यह है प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं। देखिए 1998 क्वेश्चन है, करंट अफेयर का था। निम्नलिखित में से कौन से स्थान कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं, देखिए ये है यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर। शाहबाद नहीं है, तो इस प्रकार 1 2 4। इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है, तो ये है मुंबई। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा गैर तेल आयातक है, तो सही है। भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम लिमिटेड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है, तो ये भी सही है। भारतीय निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम लिमिटेड का उद्देश्य विभिन्न निर्यात माल के गुणवत्ता नियंत्रण और विभिन्न लदान पूर्व अनिवार्य निरीक्षण को लागू करना है, तो ये गलत है। तो इस प्रकार 1 और 2 सही होगा, 1 और 2 है बी नंबर। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है, तो ये होता है गुजरात से। नेक्स्ट है भारत के उर्वरक उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए सी नंबर है रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर, यही गलत है, आत्मनिर्भर नहीं है। बाकी अभी हाल के वर्षों में यह देश का तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है, सही है। भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरकों का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है, ये भी सही है। निवेश एवं निर्मित उत्पादों के मूल्य के आधार पर यह देश का दूसरा प्रमुख उद्योग, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी सही होगा, इसमें सी गलत होता है। भारत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो देखिए इसमें है IPCL भारत की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी है, तो यही गलत है। बाकी RIL भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ी कंपनी है, चाहिए। NYSE में MTNL सूचीबद्ध है, ये भी सही है। BSNL भारत में प्रथम ऐसा सेवा संस्थान है जिसने एक ही समय में देश व्यापी सेलुलर सेवा शुरू की थी, यानी ऑप्शन ए सही था इसमें। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, तो ये होता है अभिदत्त पूंजी पर।
कंपनी के तुलन पत्र से तात्पर्य है तो ये कंपनी के परिसंपत्तियों और देयताओं के आकार और संगठन को बताना संभव है। नेक्स्ट है, निम्न वस्तु समूहों में से कौन सा FMCG यानी अच्छा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में शामिल नहीं किया जाता है? क्योंकि ये है स्वचालित वाहन, कार व मोटरसाइकिल को, बाकी शैम्पू, साबुन, दूध, पनीर, बिस्किट, ब्रेड, चिप्स वगैरह सब इसमें शामिल होते हैं, सिगरेट भी होते हैं। सूची 1 को सूची 2 मतलब इसको मिलान करना है। तो देखिए इसमें तो ये है पर्ल फिशिंग होता है तुतीकोरिन, ऑटोमोबाइल्स ये होते हैं पुणे, और पौध निर्माण मरमुगाओ, इंजीनियरिंग सामान पिंजौर, यानी इस प्रकार से 1 2 3 4 हो जाएगा। निजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी रीति सर्वाधिक सर्वागीण और परिपूर्ण है? तो ये होता है निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है? तो ये सरकार अपनी इक्विटी के विनिवेश से मिले राजस्व का उपयोग मुख्यतः अपने बाहरी ऋण को लौटाने में काम करना चाहती है। नहीं, गलत है। सरकार अब CPSE के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहती, ये भी गलत है। देखिए इसका तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नागरिकों को हिस्सेदारी प्रदान करना सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार का प्रबंधन पर नियंत्रण और बहुमत शेयरधारिता कम से कम 51% बनाए रखना तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करना है। तो ये इसलिए किया जा रहा है। इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें था राउरकेला जर्मनी से है, भिलाई है USSR, दुर्गापुर UK है, बोकारो तो बोकारो USA से नहीं है, बोकारो का है सोवियत संघ से। नेक्स्ट है बोकारो तो वही सोवियत संघ, राउरकेला तो अभी ऊपर पड़ा हुआ जर्मनी। इसमें देखिए सूची मिलान करना है तो यहाँ पर भिलाई है, तो भिलाई तो किसका भिलाई करना है? तो भिलाई हो जाएगा छत्तीसगढ़, बोकारो तो बोकारो हो जाएगा झारखंड, दुर्गापुर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और राउरकेला उड़ीसा में। तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? सूरत में। कौन सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है? लेदर फैक्ट्री ग्वालियर। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में BSNL की स्थापना हुई थी? सन 2000 में। निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है? तो देखिए इसमें है बामर लारी एंड कंपनी लिमिटेड सही है, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये भी सही है, एजुकेशनल कंसल्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड ये भी सही है, यानी तीनों सही है, ऑप्शन डी। लघु उद्योग क्षेत्र में 1995-96 में विदेशी पूंजी निवेश फॉरेन इक्विटी होल्डिंग की निर्धारित सीमा है, तो यह है 24%। दिए गए कच्चे रूपरेखा मानचित्र में सीमेंट उद्योग के केंद्रों को 1 2 3 4 चिन्हों से दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि 1 2 3 4 चिन्हों में दिखाया गया है, तो इसमें बताना है कि कौन से जगह पर क्या है। तो देखिए यहाँ पर A नंबर पे है, तो यहाँ पर है कटनी, और इसके बाद हो जाएगा B नंबर पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर तिरुनेलवेली यहाँ पर 4 नंबर पे। इसके बाद हो जाएगा सी सिक्का है, तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर पे यानी गुजरात में। और उसके बाद चुर्क, तो चुर्क आपका पड़ेगा यहाँ यूपी में है 3 नंबर। तो इस प्रकार हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही है, 2 4 1 3। फिर इसमें भी सूची मिलान करना है। तो विशाखापट्टनम पोत निर्माण होता है। मुरी तो ये है, मुरी एल्यूमिनियम के लिए है। गुड़गांव तो मोटर गाड़ियों के लिए है, और पनकी होता है उर्वरक के लिए। तो इस प्रकार ये है ऑप्शन डी, 2 4 1 3। सूची 1 को सूची 2 इसमें मिलाना है। तो आंवला होता है ये उर्वरक है। मोदी नगर होता है रबर। बाराबंकी ये होता है पॉलीफाइबर। कानपुर होता है विस्फोटक। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, प्लास्टिक सिटी कानपुर में है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है, और ट्रोनिका सिटी, तो ट्रोनिका सिटी नोएडा में नहीं बल्कि ये गाजियाबाद में है। निम्नलिखित में से किस समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की है? तो इसमें है ऑप्शन ए, आबिद हुसैन। आबिद हुसैन की समिति का संबंध था, तो ये है लघु एवं मध्यम उद्योग से है। प्रारंभ में स्टार्टअप की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए नए युग के वित्तीय विकल्पों हेतु सलाह दी गई है, तो ये है प्रवर मुखर्जी।
भारत सरकार की यह पहल यानी स्वयं का लक्ष्य क्या है? तो यह है नागरिकों को वहन करने योग्य गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है तो यह है शेर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? 2016 क्वेश्चन है। तो देखिए ये लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? तो देखिए ये किया गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। भारत सरकार का मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में इसको बताना है। तो इसमें है इसका प्रयोजन SC/ST महिलाओं एवं महिलाओं उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। तो ये सही है। यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रदान, तो ये भी सही है, नहीं ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई है? तो इसमें देखिए रुग्ण लघु उद्योगों की पुनर्संरचना के लिए, सही है। औद्योगिक पुनर्संरचना के प्रक्रम में छंटने के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले कामगारों की सहायता के लिए, तो ये भी सही है। विद्यमान औद्योगिक एककों के आधुनिकीकरण के लिए, तो ये गलत है। बांग्लादेश श्रीलंका आदि से देखिए शरणार्थी होंगे, ये भी गलत है। तो इस प्रकार 1 और 2 यानी ऑप्शन ए। यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय नवीकरण निधि का उद्देश्य है? तो ये है उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन होने अथवा बीमार इकाइयों के बंद हो जाने से प्रभावित हुए कामगारों के हितों की सुरक्षा करना है। तो ऑप्शन इसे हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फरवरी 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष स्थापित करने का उद्देश्य था। तो इसमें है छटनी अथवा सेवानिवृत्ति योजना BRS से प्रभावित कर्मचारियों को प्रशिक्षण में और परामर्श देना है। तो ये सही है। कर्मचारियों का पुनः नियोजन, ये भी सही है, नहीं कि ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना का लक्ष्य है, तो ये है श्रम का पुनर्प्रशिक्षण। राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये किया गया था सामाजिक सुरक्षा हेतु। 151 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश मामलों में लघु उद्योग बृहद उद्योगों जितने दक्ष और प्रतियोगी नहीं है, फिर भी सरकार छोटे व्यवसाय प्रतिष्ठानों के प्रति तरजीही व्यवहार करती है। इनके अनेक प्रकार के उत्पादों के लिए आरक्षण प्रदान करती है, क्योंकि लघु उद्योग प्रति इकाई पूंजी परियोजना के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक रोजगार प्रदान करते हैं। तो सही है। उद्योगों और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रीय आधार पर फैलने को बढ़ावा देता है। तो ये भी सही है। विनिर्मित उत्पादों के निर्यात में बृहद उद्योगों की अपेक्षा बेहतर निष्पादन करते रहे हैं। तो ये गलत है। अल्प कुशल कर्मियों को जो अन्यत्र रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं कर सकते हैं का काम प्रदान करना, तो ये भी गलत है, यानी 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी। भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? तो यह है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो यह है प्राकृतिक गैस से। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है निर्यात प्रसंस्करण के क्षेत्र के लिए। तो आप लोग बताइएगा कांडला कहाँ किस जगह पर है? कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। देखिए सेम क्वेश्चन है। नायक समिति का संबंध है, तो यह है लघु उद्योगों से। भारत में लोक क्षेत्र किस क्षेत्र में सर्वाधिक छाया हुआ है? तो यह है नियत अवधि के लिए उधार देने वाली संगठित वित्तीय संस्थाएं से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में औद्योगिक विकास एक सीमा तक निरुद्ध हुआ है। तो ये है व्यापार में पर्याप्त उद्यमिता और नेतृत्व के अभाव में, सही है। और निवेश हेतु बचत के अभाव में, तो ये गलत है। प्रौद्योगिकी कौशल और आधारिक संरचना के अभाव में, तो ये सही है। अपेक्षाकृत विशाल जन सामान्य के बीच सीमित क्रय शक्ति होने के कारण, तो ये भी सही है, नहीं 1, 3, 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। ऑप्शन इसमें सी है 2, 3, 4, यानी कि ये तीनों सही है। निवेश हेतु बचत के अभाव में, तो ये सही है। प्रौद्योगिकी कौशल के ये भी सही था और अपेक्षाकृत सही है, यानी व्यापार में निर्यात उद्यमी और नेतृत्व के अभाव में, तो ये गलत हुआ है। सॉरी, 2, 3, 4 सही होगा। नेक्स्ट है क्रिसिल। ये क्रिसिल क्या है? तो कंपनी की साख की श्रीथास्त्र का मूल्यांकन करता है।
किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है? तो ये है लोहा व इस्पात। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन बी को, यानी कि विद्युत उत्पादन को। समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाले आधार क्षय एवं लाभ हस्तांतरण पद का संदर्भ है। तो ये है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाना। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग क्या है? तो यह हथकरघा है। सहकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है? तो यह है सूती वस्त्र। श्रम गहन उद्योग वह है जहां है, तो यह अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। उद्योग बंधु है एक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तथा संबंधित समस्याओं में सहायता करने के लिए एजेंसी है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह औद्योगिक संबंध का सहभागीदार नहीं है? तो देखिए इसमें है उपभोक्ता एवं उनके संगठन है। भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं? तो ये है कपड़ा उद्योग में। निम्न में से कौन सा उद्योग भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये है वस्त्र। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? ऊपर सभी है, पूंजी का अभाव है, कच्चे माल का अभाव है, विपणन जानकारी का अभाव है। नेक्स्ट आता है, भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? तो यह है हड़ताल एवं तालाबंदी का। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तो वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। निम्न में कथन जगह कथन और कारण है। तो पिछले कुछ वर्षों से भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में संविलय तथा अधिग्रहण की घटनाएं हो रही हैं क्योंकि भारत में एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम में पर्याप्त ढील दी गई है। तो ये दोनों सही है, इसका सही व्याख्या कर रहे हैं। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सबसे पहले किस देश में बना था? तो ये था भारत में। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र। चीनी उद्योग सबसे अधिक राज्य में कहाँ से? उत्तर प्रदेश का है, विकसित हुआ है। चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, तो ये थे सी रंगराजन। कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें बताना है। तो इसमें कटनी कागज यही गलत है। बाकी सूरत सूती वस्त्र के लिए, चुर्क सीमेंट उद्योग के लिए, लुधियाना होयरी के लिए है, और जो कि ये मध्य प्रदेश कटनी सीमेंट उद्योग के प्रसिद्ध है। यहाँ कागज उद्योग नहीं है, शेष सभी सही सुमेलित है। देखिए इसमें सुमेलित करना है। तो ये होता है जूट का सामान। तो जूट का सामान कहाँ मिलता है? तो ये होता है टीटागढ़ में। रेशमी वस्त्र, तो रेशमी वस्त्र होता है बेंगलोर। ऊनी वस्त्र, तो ऊनी वस्त्र हो जाता है लुधियाना में, और ऊनी कालीन भदोही है। तो इस प्रकार ये देखिए कालीन भैया मिर्जापुर भदोही। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा। रेणुकूट स्थित एल्यूमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वहां स्थित होने का मूल कारण क्या है? तो यह है बिजली की प्रचुर आपूर्ति। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो ये होता है गुजरात। कथन और कारण है, तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है क्योंकि इसमें कपड़ा एवं वस्त्र, औषधियों एवं पेट्रो रसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाइयां पाई जाती हैं। तो ये दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहे हैं। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का अर्थ है, तो ये होता है नीति निर्णय लेने में भागीदारी। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो ये है रांची, छत्तीसगढ़। औद्योगिक उच्च गैस आधारित उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं, फिर भी भारत में प्राकृतिक गैस के प्रभुत्व भंडार अप्रयुक्त पड़े हैं। प्राकृतिक गैस के इन विशाल संसाधनों का उपयोग किसके उत्पादन में किया जा सकता है? तो यह उर्वरक। गैस अथॉरिटी भारत लिमिटेड ने पाइपलाइनें बिछाने हेतु 8,000 करोड़ का प्रावधान किया है, जो होंगी, तो ये है विजयवाड़ा से विजयपुर तक। निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? तो ये होता है तेल कंपनियां। देवास प्रसिद्ध है, तो ये होता है करेंसी नोट की छपाई के लिए। किसी उद्योग के विषय में निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें होता है पूंजी का निवेश सही है, व्यवसाय आवर्त सही है, बिजली की खपत सही है, श्रम शक्ति गलत है। निम्नलिखित कथनों में सुमेलित करना है। देखिए इसमें प्रथम सूती मिल की स्थापना 1854 मुंबई के पास, ये गलत है। प्रथम मशीन निर्मित कागज का विनिर्माण 1870 कलकत्ता के पास, सही है।
प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1904 मद्रास के पास, ये सही है, यानी ऑप्शन सी 2 और 3 सही है। ये मशीन के प्रथम सूती का निर्माण कहाँ पर हुआ था, तो जैसे इसमें पढ़ते हैं। प्रथम मशीन निर्मित कागज का निर्माण 1870 बाली कलकत्ता पश्चिम बंगाल में किया गया था। देश में प्रथम सूती मिल की स्थापना वर्ष 1818 में किया गया कलकत्ता में, तो 1818 होगा, 1854 की जगह कलकत्ता होगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग कहाँ है, तो यह होता है प्राकृतिक अंतःस्थलीय। निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से किस एक में सरकार की 100% शेयर पूंजी है, तो यह होता है बीएसएनएल। निम्नलिखित में अब देखिए इसमें कुछ वर्तमान में क्या है कि उपरोक्त चारों कंपनियों में से बीएसएनएल ही ऐसी कंपनी है जिसमें भारत सरकार 100% शेयर पूंजी की हिस्सेदारी की अपने पास रखी हुई है, जबकि शेष तीनों में सार्वजनिक उपक्रमों में एनटीपीसी, बीएचईएल तथा एसबीआई में सरकार की वर्तमान हिस्सेदारी क्रमशः 51.02, 63.17, 57.60 है। निम्नलिखित कथनों में युग्म विचार कीजिए, तो इसमें मिलान करना है, तो बीएसएनएल भारतीय समूह ये गलत है, बाकी मुद्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड ये है अडानी समूह, सीएमसी लिमिटेड टाटा समूह और आईपीसीएल रिलायंस समूह सही है, 2, 3, 4। बीएसएनएल ये बीएसएनएल किसका है, तो ये है टाटा समूह का है। कथन और कारण है, सूचना प्रौद्योगिकी भारत में बहुत तेजी से क्रियाकलाप एक अति महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र बनती जा रही है, क्योंकि सॉफ्टवेयर देश के महत्वपूर्ण निर्यातों में से एक है और भारत का हार्डवेयर में बहुत सशक्त आधार है, तो ये सही है, परंतु आर गलत है। हाल ही में भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का गठन कहाँ किए जाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है, तो यह है आंध्र प्रदेश। कथन और कारण, भारतवर्ष में विनिवेश अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया का एक समाहित अंग है, क्योंकि इससे प्राप्त आय को राज्य द्वारा घोषित नीति के अनुसार उपयोग में लाया जा रहा है। कौन सा कथन, एक कथन कारण और सही व्याख्या, तो ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों सही है। कथन कारण फिर से आता है, सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को विनिवेश कर रही है, सही बात है, कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाई हैं, तो ये गलत है, यानी ए सही है और आर गलत है। भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई वह था, तो यह है 1991 में। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ था, तो यह 1991-92 में। अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी, तो यह है प्रथम योजना में 1947 में। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था, हथकरघा के विकास से। सत्यम समिति संबंधित है वस्त्र निश्र से। असंगठित सेक्टर के उद्योग के लिए गठित राष्ट्रीय उद्योग के अध्यक्ष हैं, तो यह है अर्जुन सेनगुप्ता। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम जिसकी स्थापना कंपनी लिमिटेड 1956 के अंतर्गत 1969 में की गई मदद करता है, तो यह है औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने में, सामाजिक आधारभूत सुविधाएं देने में, परियोजना रिपोर्ट, परियोजना प्रोफाइल एवं प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करने में सभी है। भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है, तो इसमें स्टेटमेंट है खनिज संपन्न जिलों में खनिज खोज संबंधी क्रियाकलापों का प्रोत्साहन करना है, तो यह गलत है। खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के लिए हितों की रक्षा करना, ये सही है। और राज्य सरकारों को खनिज खोज के लिए लाइसेंस निर्गत करने के लिए अधिकृत करना है, तो ये गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी होगा। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम ने एक जापानी कंपनी से निमराड़ा औद्योगिक क्षेत्र में जापानी इकाइयां स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने, वह जापानी कंपनी है, तो जेट्रो है। भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी है वे हैं मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग। नेक्स्ट आता है विश्व कपड़ा निर्यात में भारत का स्थान क्या है, तो यह है चतुर्थ, 2019-20 में 6ठा स्थान है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी उद्योग एवं उद्योगपति सुमेलित नहीं है, तो यह है विप्रो कृष्णमूर्ति, बाकी रिलायंस मुकेश अंबानी सही है, एयरटेल भारती मित्तल सही है, नैनो कार रतन टाटा सही है, ये विप्रो और कृष्ण ये है अजीम प्रेम जी।
निम्न में से एक सही नहीं है। तो इसमें बताना है। तो राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नई निवेश नीति जारी की गई थी, ये सही है। विक्रय कर में 30% छूट 10 वर्षों तक चालू रहेगी, सही है। नए रोजगार पर 20% की सहायता दी जाएगी, सही है। इसे पूर्व नीति 2008 में लागू की गई, तो ये गलत है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग तो यह है हथकरघा का। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है वह है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश उद्योग विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। तो ये सभी है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, तो यह तो हुआ है पश्चिमी। इसमें सुमेलित करना है। तो देखिए, सूचना तकनीक नीति 2000 हुआ है, खनिज नीति ये हुआ है 2011, होटल नीति का है ये 2006 में, औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन नीति 2010 है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सूचना तकनीक नीति 2000 है, और खनिज नीति 2011 है, होटल नीति 2006 है, औद्योगिक नीति 2010 है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन लगभग 215 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तृतीय क्षेत्र सेवाएं। चलिए इसको समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त किया जाता है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आप लोग इसको 2-3 बार दोहराइए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी में कितने सारे क्वेश्चन आए हुए थे जो कि उद्योग क्षेत्र से आते हैं। तो उद्योग क्षेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग इसको पढ़िए, और आगे वीडियो जितने भी नए नए आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ ऐसे ही देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।